कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। गरीब और गरीबी इस देश में हमेशा से ही मुद्दा रहे हैं। कभी रोटी, कपड़ा और मकान के नाम पर सियासी दल अपनी राजनीति चमकाते रहे, तो कभी गरीबी हटाने के नाम पर वोट बटोरते रहे। वक्त बदलता रहा, सत्ता बदलती रही, पर जो ना बदल सका वो है गरीब और उसकी गरीबी। मध्य प्रदेश में उपचुनाव होना है और चुनावी कैंपेन की मुख्य धुरी फिर इसी मुद्दे पर आकर टिक गई है। कांग्रेस नेता दिनेश गुर्जर ने मुख्यमंत्री को भूखे नंगे परिवार का कहकर पूरे चुनावी माहौल का रुख ही मोड़ दिया। भाजपा ने इस मुद्दे पर सोशल मीडिया से लेकर उपचुनाव वाले क्षेत्रों तक व्यापक अभियान छेड़ दिया। अब भाजपा की हर चुनावी सभा भूखे, नंगे और गरीब से शुरू होकर उद्योगपति पर आकर खत्म हो रही है। मतदाता को मंच से समझाया जा रहा है कि ये अपमान मुख्यमंत्री का नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की गरीब आवाम का है। मुख्य चुनावी मुद्दा विकास इस गरीबी की लड़ाई में कहीं गुम हो गया है और अब चुनावी लड़ाई गरीब बनाम उद्योगपति हो गई है। और अभी तो फिर और बोले कि नहीं, शिवराज सिंह चौहान तो नंगे भूखे हैं। वाले उद्योगपति, तेरी अमीरी तुझको मुबारक हो। हम मेहनत इस परिवार से आते हैं, हम किसान परिवार में पैदा हुए, हमने पिछड़ों में जन्म लिया, लेकिन खून पसीने की खाते हैं और इस माटी को प्यार करते हैं। हम तो यही मध्य प्रदेश के, तेरा नरक अंगड़ा ये तो बता दे। 15 साल के सियासी वनवास के बाद मध्य प्रदेश की सत्ता में लौटी कांग्रेस 15 महीने बाद फिर विपक्ष में है। सरकार को घेरने के कई मुद्दे उसके पास हैं, लेकिन समय का पहिया ऐसा घूमा कि सरकार से सवाल पूछने की बजाय खुद ही जवाब देते घूम रहे हैं। जिस प्रदेश में 60% युवा बेरोजगार है और उस पर वो अमीरी और गरीबी की बात करना चाहते हैं, उनका अमीर होना, उनका गरीब होना अपनी जगह है, पर मध्य प्रदेश को कितना गरीब कर दिया इसका उत्तर कौन देगा? चुनावी माहौल है और सियासी मुद्दे भी, लेकिन जनहित के मुद्दों से दूर ये चुनाव गरीबी पर नहीं बल्कि अब गरीब के नाम पर लड़ा जा रहा है। देखना होगा कि इस उपचुनाव में गरीब और उद्योगपति में से किसकी जीत होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा गरीब बनाम उद्योगपति में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या शिवराज को घेरते घेरते खुद घिर गई कांग्रेस? क्या उपचुनावों में गरीबी, विकास के मुद्दों पर भारी पड़ेगी? क्या शिवराज बनाम कमलनाथ हो गई है उपचुनाव की लड़ाई? बीजेपी के चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकलेगी कांग्रेस? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश के चुनावी परिदृश्य की बात करें तो उपचुनावों की फिजा में कांग्रेस काफी आक्रामक थी। कांग्रेस कह रही थी कि जो लोग पार्टी के साथ गद्दारी करके भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, जो बिक गए हैं, जो लोभ लालच में आकर जनता के वोटों का सौदा कर चुके हैं, उनको जनता सबक सिखाएगी। और कई जगह से ऐसी परिस्थितियां सामने आई भी थीं, लेकिन जैसे ही चुनावी पारा ऊपर चढ़ा, कहीं ना कहीं दिमागी पारा अपना होशो हवास खो बैठा। दिमागी पारे में कुछ ऐसी हलचल हुई कि कुछ बदजुबानी कांग्रेस की तरफ से हुई। भूखे नंगे परिवार से नहीं हैं, कोई कह रहा है कि
विजय वर्गीय जी की नाक पकौड़े जैसी है, रावण हैं, जो भी हो, लेकिन जनता बदजुबानी पसंद नहीं करती। शिवराज जी को गरीब क्या कहा, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने उसको हाथों हाथ लिया। और समझना चाहिए कांग्रेस को कि देश में 70 सालों तक उनका शासन रहा है। 70 सालों में गरीबी क्यों नहीं हटी, हटी तो कितनी हटी। गरीबी हटाओ ये नारा कांग्रेस का था, तो गरीबी को संज्ञा के रूप में इस्तेमाल नहीं करना था। लेकिन दिनेश गुर्जर ने जो कहा वो एक चुनावी मुद्दा बन गया और एक पूरे घटनाक्रम ने एक ऐसा मोड़ लिया कि अब शिवराज जी गरीब और कमलनाथ जी उद्योगपति की छवि में निरूपित हो गए। और अब लड़ाई गरीब बनाम उद्योगपति की है। शिवराज जी ने पूछ भी लिया कि कमलनाथ जी, मैं तो मध्य प्रदेश का हूं, मेरी जन्मभूमि कर्म भूमि मध्य प्रदेश है, लेकिन आप कहां से आए हो, आपकी गर्भनाल कहां गड़ी हुई है, ये पूछा उन्होंने चुनावी भाषणों के दौरान। कुल मिलाकर अब मुद्दा स्थायी मूल निवासी का भी और बाहरी व्यक्ति का भी बनाने की कोशिश हो रही है। चुनावी माहौल है, इस माहौल में एक छोटी सी बात कितनी दूर तक जाएगी इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं गोविंद मालू जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, अपराजिता पांडे, प्रवक्ता कांग्रेस की, सुरेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महान भावों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। सीधा सवाल, कांग्रेस 15 महीने ही अपराजिता रह पाई, उसके बाद तो पराजिता हो गई है और अब फिर से जा रही है समर में। तो वो विजेता होगी या हार होगी उसकी, ये तो जनता पर निर्भर है। लेकिन चुनाव के ठीक पहले व्यक्तिगत टिप्पणियां करना कांग्रेस के लिए नुकसानदायक हो सकता है। अपराजिता जी क्या कहेंगी? कभी पराजित हो ही नहीं सकते। यहाँ पे सबसे बड़ा जो देखने लायक वो है कि इतने टाइम 15 साल जो मध्य प्रदेश बेहाल था और कांग्रेस और कमलनाथ सरकार का जो 1 साल बेमिसाल साबित हुआ, उससे जनता का विश्वास पूरी तरीके से कमलनाथ जी के साथ है। तो आप देखेंगे किस प्रकार वापसी होगी कमलनाथ जी की और कांग्रेस सरकार की। अपने आप को जो गरीब बोलने वाले हैं उनकी संपत्ति अगर देखी जाए तो आप देखें, पूछना चाहते हैं कौन सा व्यवसाय है शिवराज जी का जिसमें 14 साल में उनकी संपत्ति 13 गुना बढ़ी। मध्य प्रदेश तो बीमारू राज्य से लिस्ट में ऊपर नहीं आ पाया। मध्य प्रदेश की तो प्रगति नहीं हुई, मध्य प्रदेश के लोगों की प्रगति नहीं हुई, किसानों की प्रगति नहीं हुई, युवाओं बेरोजगार रहे, महिलाओं पर अत्याचार होता रहा, पर शिवराज जी की संपत्ति लगातार बढ़ती रही। मुख्यमंत्री उनकी पत्नी की संपत्ति 5 गुना ज्यादा उनसे बढ़ गई, 4 करोड़ रुपए बढ़ी। तो ये सब मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है। मध्य प्रदेश की जनता पूरी तरीके से समझती है कि कांग्रेस जनबल की राजनीति कर रही है और भारतीय जनता पार्टी धनबल की राजनीति, नोट तंत्र को हराकर वोट तंत्र से वापस आई। दो शब्दों का आपने इस्तेमाल किया अपराजिता जी, बीच में बहुत माफी के साथ टोक रहा हूं, बीच में रोका टोकी की आदत बहुत रेयर इस्तेमाल करता हूं मैं, लेकिन चूंकि 2 शब्दों का आपने इस्तेमाल किया है, एक कांग्रेस सरकार और एक कमलनाथ सरकार। वर्तमान में अगर देखें तो अभी कमलनाथ कांग्रेस है मध्य प्रदेश में, क्योंकि कमलनाथ जी ही अध्यक्ष हैं, कमलनाथ जी ही नेता प्रतिपक्ष हैं, कमलनाथ जी ही भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, कमलनाथ जी ही भावी मुख्यमंत्री के पद के दावेदार हैं। तो कमलनाथ जी के इर्द गिर्द ही पूरी कांग्रेस सिमटी हुई है। कमलनाथ जी हमारे नेता हैं, उनके अंदर उनकी लीडरशिप के अंदर ये चुनाव लड़ा जा रहा है। कमलनाथ जी की सरकार थी जो 15 महीनों में, मैंने आपको कहा कितना काम हुआ। देखिए आज तो भारतीय जनता पार्टी ने भी संसद में स्वीकार कर लिया 27 लाख किसानों का जो कर्ज माफी हुई।
काम करने में, विधानसभा में जो स्वीकार हुआ, काम करने में विश्वास रखती कमलनाथ जी की सरकार। आज हम मध्य प्रदेश की जब भी 15 साल में बात करते थे, बीमारू राज्य की तरह बात होती थी, जब कमलनाथ जी की सरकार आई, कांग्रेस सरकार 15 साल बाद वापस आई, तो बात होने लगी निवेश की, इन्वेस्टमेंट की, टूरिज्म की, युवाओं के लिए रोजगार की, पॉजिटिव मुद्दों के लिए बात की, विजन मैनिफेस्टो लेकर आए। मनमोहन सिंह जी खुद आए विमोचन के लिए। तो आप सोचिए, एक विजन मध्य प्रदेश के लिए पहली बार स्थापित हुआ। बस अब इस बार तो थोड़ा मुश्किल होगा, 28 वचन पत्र हैं, हराने की कोशिश इस बार थोड़ा मुश्किल होगा। विमोचन 28 वचन पत्र हैं और 28 वचन पत्र हैं, और या तो एक व्यक्ति को 28 जगह जाना पड़ेगा या 28 लोगों को एक अलग अलग जगहों पर आना पड़ेगा। बहरहाल प्रतिक्रिया ले लेता हूं। गोविंद जी, भूखे नंगे क्या कहा दिनेश गुर्जर ने? पूरी भारतीय जनता पार्टी उसको हाथों हाथ लेकर जनता के बीच में चली गई, जनता के सामने खड़ी हो गई कि देखिए गरीब कह रहे हैं, गरीबों से इनकी इस प्रकार की सोच है, गरीबी के प्रति, गरीबों से इस प्रकार की घृणा करते हैं। पूरा गरीब बनाम उद्योगपति कर दिया माहौल, क्या कहेंगे? उन्होंने खुद ने ये कहा कि कमलनाथ जी तो देश के दूसरे क्रम के उद्योगपति हैं। अब मध्य प्रदेश को सेवक चाहिए, जन सेवक चाहिए, जनता की पीड़ा समझने वाला चाहिए, या चाहिए बिजनेसमैन, उद्योगपति और लाभ हानि देखने वाला। कुल मिलाकर कांग्रेस ने भी लाभ हानि देखी और मध्य प्रदेश की डिस्ट्रीब्यूटरशिप कमलनाथ जी के नाम कर दी। इसीलिए पहले कमलनाथ, बाद में कमलनाथ, बीच में कमलनाथ, ऊपर कमलनाथ, नीचे कमलनाथ, सब कमलनाथ जी है। इसके अलावा कांग्रेस कुछ नहीं है। जैसे इंदिरा, कांग्रेस इज इंदिरा, इंदिरा इज कांग्रेस, ऐसे ही कमलनाथ इज कांग्रेस, कांग्रेस इज कमलनाथ। और यही कारण रहा कि चेहरा किसी का दिखाया, वोट किसी के नाम से लिए और बैठ और कोई गया। तो जो वचन जिसके नाम से लिए थे, लोग तो उनके प्रति रिलाई कर रहे थे, लोग क्रेडिबिलिटी उनकी दांव पे लगी थी। इसलिए ये सरकार को जाना पड़ा, क्योंकि उन्होंने उनको ये बार बार लगाम लगाई कि भाई वादे जो किए थे उनको निभाओ, वादे जो किए थे निभाओ, क्योंकि वो जनता के बीच में जा रहे थे। और जब उन्होंने कहा हम तो नहीं निभाएंगे, हम तो इधर एजेंसी लेके आए हैं, उसका मूल्य भी लेना है, और हमारे जो पीछे से बैक ऑफिस जो चला रहे हैं उनका भी ध्यान रखना है ताकि सरकार डगमग ना हो, और इस सारे परिदृश्य को इस ढंग से लिया। तो ये मुद्दा एक भारत की जो आम जनता है उसके अपमान का है, वो उसके प्रतीक हैं। शिवराज जी आम जनता के प्रतीक हैं, उस आम आदमी के प्रतीक हैं जो मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के हृदय में, दिल में, या उनके अक्स में वो शिवराज जो है कुलाचे मार रहा है। शिवराज जी एक गरीब किसान के बेटे हैं। एक उनको मजदूर का दर्द मालूम है, गरीब का दर्द मालूम है, किसान का दर्द मालूम है। उन्होंने अध्ययन किया है तो विद्यार्थी युवा का दर्द मालूम है। तो ये जो नीचे की उनकी यात्रा है, वो यात्रा ऐसे ही यहाँ तक नहीं आ गई, वो जनता के यूं ही नहीं बन गए जब तक वो दर्द नहीं जानते। और जहां तक 15 साल का अपराजिता कह रही थी कि 15 साल उन्होंने ये किया वो किया, अरे तो कांग्रेस क्या कर रही थी? कांग्रेस विपक्ष में थी, या तो विपक्ष का दायित्व नहीं निभाया, पहले 5 साल नहीं निभाया विपक्ष का दायित्व, दूसरी बार विपक्ष का दायित्व दिया, फिर तीसरी बार विपक्ष का दायित्व दिया। और अब हमने उनको कहा कि आप सरकार चलाइए, अल्पमत में थे, हम भी थे, वो भी थे, उनको बहुमत नहीं मिला था, हमने उनको छोड़ दिया कि आप सरकार चलाइए। लेकिन उन्होंने कैसी सरकार चलाई? 15 महीने उनके मंत्री कहते थे कि दिग्विजय सिंह माफिया हैं, एक मंत्री कहता था तो फोकस आसपास है, एक मंत्री कहता था तो रेत माफिया को हमारे ही नेता संरक्षण दे रहे हैं। इस तरह की सरकार भ्रष्टाचार के इर्द गिर्द घूमती रही, विकास का नामो निशान नहीं था। वही बिजली का संकट हुआ, सड़कें खराब हो गई, हमने 15 साल में बिजली सड़क पानी की समस्या दूर की, इन्होंने आते से प्रारंभ कर दी। अब ये कहते हैं हमने काम किया। कौन सा काम किया भाई तुमने? 15 साल यदि हमने काम नहीं किया होता तो हमको 40-50 सीटें भी नहीं मिलती। हमको जनता ने बहुत किनारे पर आकर, लेकिन हमको ज्यादा लोगों ने सराहा है, ज्यादा लोगों ने प्यार दिया है, ज्यादा लोगों ने स्नेह दिया है, हमको इनसे ज्यादा वोट मिले हैं। और अब ये मुद्दा गरीब और सेठ के बीच का चुनाव है, सेवक और सेठ के बीच का चुनाव है, उद्योगपति और गरीब के बीच का चुनाव है। जो जनता करेगी
गोयल जी आप कह रहे थे कि मुद्दा लपक लिया, भारतीय जनता पार्टी को लपकते नहीं है। जी जी, वो तो जनता खुद ही लपक लेती है और गटक लेती है। जी 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 जी, तब इनको पता लगता है कि कहाँ चले गए हम। चलिए गरीबी हटाओ की आपकी बात बात करते मान करते लेता हूँ, आपकी 50 बात साल मान हो लेता गए हूँ। आपकी झोली में और आ गिरा, गरीबी हटी लपका नहीं, नहीं इनकी होगा, गरीबी जरूर हट गई। आपने लपका नहीं होगा, नवीन जी, झोली में आ गिरा, नहीं लपका होगा। मैं सुरेश शर्मा जी से पूछ लेता हूँ। सुरेश शर्मा जी, 15 साल बनाम 15 महीनों की लड़ाई थी, फिर जो आपने कहा कि जो दल बदलू वाला विषय था उस पे बड़ा आक्रामक थी कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से लोग ज्यादा गए थे। हालांकि कांग्रेस ने उस पूरे मुद्दे को खुद ही डाइल्यूट कर दिया भारतीय जनता पार्टी से लोगों को शामिल करके अपनी तरफ, और फिर उन्हें टिकट भी देके शामिल करते कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि वो आरोप लगा रहे थे कि ये 22 लोग रीति नीति में रम गए और इनको तुरंत ही टिकट मिल गया। वही काम उन्होंने खुद कर दिया। वो चोरी 200 की हो, 2000 की, 2 लाख की चोरी तो चोरी है, तो वो डाइल्यूट कर दिया था। लेकिन फिर भी कांग्रेस आक्रामक थी। ये जो 2-3-4 ऐसे जुबान से जो शब्द निकल गए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी ने भले ही ना लपके हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की झोली में संजीवनी बनकर गिरे हैं। और आज पूरे प्रदेश में माहौल जो है वो गरीब वर्सेस उद्योगपति हो गया है। और आप चुनावी सभाएं देखें, शिवराज जी की चुनावी सभाएं देखेंगे, हर जगह वो कह रहे हैं, पूछ रहे हैं से आजान बाहू करके कि क्या गरीब होना जुर्म है। और जनता, मैं इस बात का खुद मुख साक्षी हूं, अभी उनके साथ एक पूरे दौरे पे था, जब ये प्रश्न पूछा गया क्या गरीब होना जुर्म है, तो जनता ने कहा नहीं, गरीब होना जुर्म नहीं है। बहुत जोर से जनता ने उनको समर्थन दिया। तो एक जन समर्थन मिल रहा है, एक कनेक्ट हो गया है इस माध्यम से, एक कनेक्टिविटी दे दी है कांग्रेस ने। क्या कहेंगे इस पर? नवीन जी, कांग्रेस पार्टी में मणिशंकर अय्यर की पौध जो है वो तेजी से बढ़ रही है। और जैसे गुजरात चुनाव को एकदम से जो भाजपा के खिलाफ जा रहा था, लगभग मणिशंकर अय्यर जी ने एक टिप्पणी करी और वो चुनाव जो है वो भाजपा के पक्ष में चला गया, कांग्रेस के हाथ से निकल गया। हालांकि आप देख सकते हैं कि कभी भी कांग्रेस को इतनी सीटें नहीं मिली जो इस बार के गुजरात चुनाव में मिली थी। दिनेश गुर्जर जी ने कमलनाथ जी के साथ इतनी बड़ी दुश्मनी निभाई है जो ये सिंधिया जी भी नहीं निभा पाए। सिंधिया जी के तो समर्थक गए हैं, लेकिन समर्थन करते करते जितनी बड़ी जमीन खिसकाई है दिनेश गुर्जर ने, वो मुझे नहीं लगता कि कोई राजनीति का इतना बड़ा अनाड़ी खिलाड़ी होगा जो मुख्यमंत्री को या पूर्व मुख्यमंत्री को इस स्थिति में लाके खड़ा कर दे। आप एक और देखिए, आज की ही ये खबर है कि कमलनाथ जी अपनी सरकार को बचाने के लिए 5-5 लाख रुपया विधायकों को देते थे। ये हिम्मत हो गई है कहने की कमलनाथ जी के खिलाफ कि आप जो है 5-5 लाख रुपया दे करके। तो इससे ये मायने निकलता है कि जो राजनेता जिसके ऊपर लांछन लगाने की हिम्मत नहीं होती थी, बाबूलाल गौर जिसकी प्रशंसा करते थे, और जब वो मध्य प्रदेश आए तब ये कहते थे कि बताइए मैंने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के लिए क्या नहीं दिया, वो सारी बातें जो है 15 महीने की सरकार में धुल गई। और ये स्थिति निर्मित हो गई कि आज इमरती देवी जैसी नेता भी उन पर आरोप लगा रही हैं। जी जी, तो ये स्थितियां बनी। बिल्कुल ठीक कहा आपने जी। मैं आ रहा हूं दूसरे चरण में, फिर आऊंगा आपके पास। अभी वक्त एक कमर्शियल ब्रेक का है, तो कमर्शियल ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे और उसके तुरंत बाद फिर से चर्चा में हाजिर होते हैं। कोई खास है, कोई बात है, जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। नमस्कार, आई इंडिया एजेंडा
गरीबी बनाम उद्योगपति में पुनः आपका स्वागत और सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की ओर। एक मौजूद शेर के साथ मैं फिर से जुड़ूंगा कि खड़ा हूं आज भी 2 वक्त की रोटी के लिए, बताए राजनीति तूने मुझे दिया क्या है। जो गरीब है वो सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि सामाजिक सुरक्षा एक ऐसा विषय है जो राजनीति का सबसे मूल भाव होना चाहिए। स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, रोजगार, ये सब सामाजिक सुरक्षा के विषय हैं। शिवराज जी की बहुत सारी योजनाएं सामाजिक सुरक्षा के इर्द गिर्द घूमी हैं, उनका भी बहुत बखान करते हैं। अपराजिता, अब बहुत मुद्दे जो हैं वो एक अलग दिशा में चले गए हैं। आपको क्या लगता है कि 15 महीनों में जो आपने काम किया है उसके बाद अब आप एक 28 वचन पत्र बना रहे हैं। हर विधानसभा का एक कस्टमाइज्ड कमिटमेंट ड्राफ्ट होगा जिसमें आप लोग जाएंगे, वहां लोगों को समझाएंगे। आपको लगता है कि जनता आपकी बात पर भरोसा करेगी? 15 महीनों में इस स्तर का काम हुआ है? नवीन जी, वही लगता नहीं है। हर जगह जहां कमलनाथ जी की सभाएं हैं, आप देख रहे हैं किस प्रकार से जनता का विश्वास उनके साथ है। बहुत सारी बातें हुई यहाँ पर कि इमरती देवी उनके खिलाफ कह रही हैं। मैं कुछ नहीं कहना चाहती, जनता सब जानती है कि किस प्रकार से आज भी मुद्दा एक ही है। जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की गई है, जैसे धन बल से, जिस तरीके से नोट तंत्र से वोट तंत्र को खींचे, जिस तरीके से यहाँ पे मुद्दा सिर्फ एक है कि एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार को किस प्रकार से भाजपा ने गिराया। गोविंद जी बात कर रहे थे बिजली की। बिजली में पता है कि किस प्रकार से ट्विटर पे हर जगह है 100 यूनिट में 100 बिजली। यहाँ पर आपने देखा किसानों को इतनी सस्ती बिजली पूरे भारत में किसी भी प्रदेश में नहीं थी। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार ने दी थी। इन्होंने खुद विधानसभा में आजकल बात नहीं करते हैं किसानों के कर्ज माफी की, क्योंकि खुद भाजपा सरकार ने मान लिया। ये सब देख रही है मध्य प्रदेश की जनता। ये चुनाव में जितना भी भटकाना चाहे, जिस तरीके से मैंने ऐसा कहा, मुझे गोविंद जी बता दे, मुझे शर्मा जी बता दे, ऐसे कौन से गरीब है जिनकी 14 साल में ऐसा कौन सा व्यवसाय जिसकी 13 गुना संपत्ति बढ़ जाती है। हम सब जानते हैं कि क्या फार्म हाउस है विदिशा में। गरीबी अमीरी का ये चुनाव नहीं है। जब यहाँ पर जनता जानती है कि ई टेंडरिंग स्कैम नहीं, समझ लेता हूँ अपराजिता, समझ लेता हूँ आपकी बात ही पूछ लेता हूँ, बेबाक छवि आपकी बात ही पूछ लेता हूँ अपराजिता, आपकी बात ही पूछ लेता हूँ। गोविंद जी, ये चुनाव माल का और बदहाल का नहीं है। ये चुनाव अमीरी और गरीबी का नहीं है। ये चुनाव सेठ, जैसा आप कह रहे थे, सेठ और गरीब का नहीं है। ये चुनाव है विकास का, सोच का और धनबल का, जनबल का, धनबल, वोट तंत्र और नोट तंत्र का चुनाव है। ये अपराजिता ने ये कहा है, क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव तो जनतंत्र का होता है, वोट तंत्र का होता है। धनबल, बाहुबल जो कांग्रेस के परंपरागत विशेषण भी रहे हैं, परंपरागत पहरुए भी रहे हैं, वो हमेशा से पराजित होते रहे हैं। धनबल, बाहुबल के बलबूते पर कांग्रेस ने सरकारों को हाईजैक किया, अपने हिसाब से लोकतंत्र को चलाया। लेकिन जब से लोकतंत्र परिष्कृत हुआ है, जब से चुनाव आयोग की भूमिका पारदर्शी हुई है, तब से कांग्रेस एकदम कहाँ चली गई है ये हम पूरा देश जान रहा है। अपराजिता जी कह रही थी कि उनकी आय बढ़ गई और ये हो गया, कौन सा गरीब बना, कौन सा अमीर बना। ये प्रदेश संपन्नता की तरफ जा रहा है और चला गया। कई सारे किसान खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए शिवराज जी ने दिन रात एक कर दिए। 18% ब्याज लिया जाता था जो 0% पे ले आए। कई सारे किसानों को राहत सहूलियतें दी, जिससे उनका उत्पादन भी बढ़ा, शरीर धरती की उर्वरा शक्ति बढ़ी। और उसके बाद जब उत्पादन बढ़ा तो रिकॉर्ड उत्पादन मध्य प्रदेश का गेहूं का, चने का हुआ। ये सब किसान लोग हैं, किसान पुत्र हैं, इनके पास जमीनें हैं। इस किसान जमीनों में उत्पादन करता है जो दूसरे इनके उसके बाद में जो मत्स्य पालन, जो उसके बाद गौ पालन और जो आधारभूत संरचना में जो मध्य प्रदेश सरकार ने निवेश किया, उससे जो राहत मिली है व्यापार में, कृषि के व्यापार में, कृषि से संबंधित दूसरी चीजों में, उससे ये लोग सब
चलिए अंतिम प्रतिक्रिया सुरेश जी, ये वोट तंत्र और ये कांग्रेस के लिए लूटने के लिए कि ये जो किस लूटा तरीके है, से अरे, एक तो डेमोक्रेटिक उत्तर अपराजिता उत्तर जनता पे क्या छोड़ते हैं। PWD आप लोगों ने अपने अपने संदर्भ प्रसंग की जो व्याख्या कर सरकार- दी, उत्तर जनता पर छोड़ते हैं। बस एक चीज 2 सेकंड का मुझे यहाँ पे आप वक्त दीजिएगा। प्रदेश की बार संपत्ति बार बेचने में कांग्रेस लगे थे। की पराजित होने की बात कर रही है। जिसे अंग्रेज और- नहीं खत्म कर पाए उसे भारतीय जनता पार्टी कभी भी पराजित नहीं कर अंग्रेज पाएगी। ने तो स्थापित इंडियन की थी नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस इज अ समझ- मूवमेंट, समझ सिर्फ लेते- एक समझ पॉलिटिकल लेते- पार्टी नहीं है। मूवमेंट नहीं। समझ लेते हैं, समझ मूवमेंट लेते को तो खत्म हैं, कर समझ दिया। लेते हैं। गोविंद जी और अंतिम आप प्रतिक्रिया के साथ बोलिए। चर्चा समाप्त करूंगा। सुरेश जी, क्या ये वोट तंत्र और नोट तंत्र का चुनाव बचा है? नहीं, ये चुनाव में नोट तंत्र और मामला नहीं है, वोट तंत्र का ही सारा मामला है। जनता जो है और जो मतदाता है 28 विधानसभा क्षेत्रों के, वो ये डिसाइड करेंगे कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की वापसी होना चाहिए या शिवराज जी को कंटिन्यू रहना चाहिए। साथ में ये भी तय होगा कि जिन 22 लोगों ने 24 लोगों ने सिंधिया जी का साथ दे करके जो कांग्रेस छोड़ी है, क्या वो निर्णय सही है या नहीं है, ये एक व्यवहारिक बात है। लेकिन मैं जैसा कहता हूं, मुझे एक लाइन कहने की अनुमति दीजिए, और वो ये है कि मध्य प्रदेश में 11,646 करोड़ रुपया किसानों का कर्जा माफ हुआ है। ये बात कमल पटेल ने विधानसभा के अंदर कही है, लेकिन उसमें से 7,154 करोड़ रुपया बैंकों का एनपीए दिया गया है, 4,492 करोड़ रुपया किसानों का माफ हुआ है। लेकिन जो प्रधानमंत्री ने साल में 6,000 रुपए देने की बात की गई थी, 1.5 साल में वो 6,000 करोड़ रुपया जो है वो किसानों को नहीं मिल पाया, क्योंकि मध्य प्रदेश में 76 लाख किसान जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं जिनको ये मिलना था। तो अब ये सारा किसान समझता है इस बात को कि जो कमलनाथ जी देना चाहते थे दे नहीं पाए, केंद्र जो दे रहा था वो देने नहीं दिया, तो इसका खामियाजा निश्चित रूप से किसान और राजनीतिक पार्टियों के बीच में जिसको भी मिलेगा अवश्य मिलेगा। समय अब हमें इजाजत नहीं दे रहा है। बहुत माफी के साथ मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा और निर्णय छोड़ूंगा जनता पर, नहीं भी छोड़ूंगा तो करेगी जनता, भले ही हम कितने भी निर्णायक बन जाएं, इसलिए उसमें अपनी कोई दिलचस्पी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मध्य प्रदेश की राजनीति के बिसात पर कांग्रेस कह रही है कि ये चुनाव वोट तंत्र और नोट तंत्र का है, वहीं भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये चुनाव गरीब बनाम उद्योगपति का है। जबकि मेरे दृष्टिकोण से ये चुनाव एक नए राजनीतिक समीकरण का है, जो है दल बदल कर अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे दल में जाता है तो क्या उस व्यक्ति को तरजीह मिलेगी। यहाँ चुनाव अब पार्टी का और व्यक्तिगत भी हो गया है। अगर पार्टी की विचारधारा छोड़ के गया है तो क्या कोई व्यक्ति दोबारा जीतता है तो उसकी व्यक्तिगत क्षमताओं का विषय है। तो एक नए प्रकार के राजनीतिक रंग पर भी मोहर लगेगी। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।